2 जुलाई मंगलवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि योगिनी एकादशी के व्रत की महिमा क्या है, उसके लाभ क्या है तथा इस व्रत को करने की कथा क्या है। योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई मंगलवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ रही है और पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महिमा युधिष्ठिर जी को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इतना फलदायी है कि इसको करने से जितनी भी शारीरिक परेशानियां हैं सब खत्म हो जाती हैं। इस व्रत को सबसे पहले हेममाली नाम के एक यक्ष ने किया था। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। यह व्रत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने के बराबर का फल देता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी के बाद अगली जो भी एकादशी पड़ेगी उसमें भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत में जप, मंत्र, दान, धर्म और पुण्य करने से बड़ा ही फल प्राप्त होता है और यह जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। तो ये थी योगिनी एकादशी के व्रत की महिमा तथा लाभ। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। इस व्रत की कथा भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि हेममाली देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर का सेवक था। इसका काम सिर्फ इतना था कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल चुनना। लेकिन हेममाली की पत्नी इतनी सुंदर थी। एक बार की बात है कि कुबेर महाराज भगवान शिव की पूजा करने बैठे तथा वहां पर हेममाली के फूल लाने का इंतजार करते रहे। जब बहुत प्रतीक्षा करने के बाद हेममाली नहीं आया तब कुबेर जी ने सैनिकों को हेममाली के घर भेजा। वहाँ पर हेममाली को सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। फिर कुबेर जी ने हेममाली को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। जब वह अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा, कुबेर का भी दिल पिघल गया। फिर कुबेर जी ने हेममाली को रोग से बचने के उपाय बताए तथा योगिनी एकादशी के व्रत की सलाह और विधि बताई। इस व्रत को करने से हेममाली शाप मुक्त हो गया तथा पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगा। इसीलिए योगिनी एकादशी करने से जितने भी शारीरिक परेशानियां हैं तथा जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत को करने से एक दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए तथा रात में सादा भोजन करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए तथा उन्हें पंचामृत के साथ स्नान करवाना चाहिए और दिन भर हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। इस दिन दान धर्म का बड़ा ही महत्व है। जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।